my name is Radhika Maheshwari. I am Assistant Professor of Physics in Biyani Girls College. Today we are going to start a new video lecture series. In this lecture series we are going to start our mechanics paper unit 3rd according to new education policy. ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल फोर्सेस के बारे में. बेसिकली सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट से अलाइंड होते हैं. एक आपके पास मिनिमम एक कोई ना कोई सेंटर होगा, लाइक दिस, जैसे ये डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर ऑफ फोर्स है. यहाँ से आपका फोर्स हर डायरेक्शन में लग रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं. सारा मोमेंटम वगैरह जो भी कैलकुलेशन होगा वो सारा यहीं से किया जाता है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सेंटर है हमारा, ये जो है ये हमारा फोर्स का सेंटर है, इससे हर डायरेक्शन में फोर्स रिलीज हो रहा है. ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. और पोजीशन वेक्टर में आप आर या जो भी आप लेना चाहते हैं आप वो कंसीडर कर सकते हैं. नॉर्मली हम इसे आर वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं. वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई फोर्स होगा उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी. बिना डायरेक्शन के कभी भी कोई फोर्स नहीं होता है. जैसे आप कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हो तो वो टुवार्ड्स द अर्थ होता है. ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास दो चार्जेस अगर हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक नेगेटिव चार्ज रखा. ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है देन उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ. ऑलवेज हमने ये पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ हम सब ने पढ़ा है स्कूल लेवल में, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा चार्ज बाहर की तरफ निकलता है. ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होगी. ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन फर्स्ट टर्म कह रही है हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, इन पे हमारा फोर्स डिपेंड करता है. बीच में आप किस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हो डजेंट मैटर, वो आप कैसे भी जा सकते हो. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस तरीके से पाथ को फॉलो करती हुई यहाँ से यहाँ पहुँचूँ, चाहे मैं इस तरीके के पाथ को फॉलो करती हुई जाऊँ, चाहे मैं इस वाले पाथ को फॉलो करती हुई जाऊँ, मेरा जो वर्क डन है, जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स की क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी हमेशा. क्योंकि ये क्या होता है, कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस होते हैं. और कंजर्वेटिव फोर्सेस की ये खासियत होती है कि वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेंगे, बीच में आप जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल फोर्सेस है, तो ये हमारा इस तरीके से सर्कुलर मोशन है. तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस तरीके से वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप कोई सा भी पाथ फॉलो करते हुए जाएंगे वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा सेंट्रल फोर्सेस में. ऐसा ही यहाँ है बेस, यहाँ पे देखो ये सन है, हमें सबको पता है कि सन के अराउंड हमारी अर्थ और जितने रिमेनिंग हमारे पास प्लैनेट्स है वो रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, ये सन है, सन के अराउंड हमारी जो अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है. तो यहाँ पे हमारे पास देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. एक तो ग्रेविटी हम सब जानते हैं, सब नोन है हम ग्रेविटी से. उसके अलावा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है. सेंट्रीफ्यूगल लगता है आउटसाइड द अर्थ. ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो इनसाइड जो हमारा फोर्स लगेगा वो तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. और जो बाहर की तरफ हमारा फोर्स लग रहा है, जो सेंटर से हमारी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, वो फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज होता है, जिसको हम आगे वाली स्लाइड्स में आगे डिस्कस भी करने वाले हैं. ये हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ है, इस तरीके से अर्थ इसके अराउंड रोटेट करती है. सेकेंड थिंग कि ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करेगा. ठीक है, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा सेंट्रल फोर्सेस जो होंगे वो टुवार्ड्स द सेंटर होंगे, सेंटर की तरफ. हमारी अर्थ है, जैसे हम यहाँ बनाते हैं, ये हमारी अर्थ है. ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है. अर्थ के सेंटर की तरफ हमारा क्या लगता है, सेंट्रल फोर्सेस लगते हैं. ठीक है, टुवार्ड्स द सेंटर होगा. जब भी हमारा मोशन सर्कुलर होगा, इस तरीके का अगर आप मोशन कर रहे हैं
देन जो फोर्सेस होंगे वो सेंटर की तरफ लगते हैं। बचपन में हम सब ने बॉब वाला गेम खेला हुआ है, जिसमें रॉब के ऊपर हम एक बॉब बांधते हैं, देन हम उसको इस तरीके से रोटेट करवाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जब आप विड्थ को कम रखते हैं देन आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी विड्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको घुमाने में वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो वो ईजी इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो रेडियस है वो बढ़ गया है, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो बढ़ गया है। अभी हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दो तरीके के एग्जाम्पल लिए हैं, एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक हमारे पास स्प्रिंग फोर्सेस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में देखो ये 3 लोग हैं, 3 अलग अलग कॉर्नर्स पे खड़े हैं। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ खड़ा है तो भी इसका जो सेंटर है फोर्स का वो इनसाइड द अर्थ है, अर्थ के सेंटर की तरफ है। ये देखो ये हमारा अर्थ का सेंटर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो भी मेरा सेंटर ऑफ जो फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो भी यही रहेगा और यहाँ खड़ी हूँ तो भी यही रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी हमारे पास होगा वहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो, किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो अर्थ के, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ फोर्स होगा, वो हमेशा यही होगा, सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ हम लेते हैं स्प्रिंग फोर्सेस। स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, इस स्प्रिंग को हमने एक मास से बांध दिया, ठीक है। अगर आप इस मास को इधर की तरफ क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये स्प्रिंग भी साथ में स्ट्रेच होगी। जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन ले लेगी। तो ये क्या कर रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जितने भी ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे सेंट्रल फोर्सेस के एग्जाम्पल है। यहाँ से हमने इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये वापस इसको रीस्टोर कर रहा है, तो हमारा सेंटर ऑफ फोर्स जो होगा वो इधर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सेंट्रल फोर्सेस। हमारे पास हर तरीके का फोर्स तो हम सेंट्रल फोर्स में कंसीडर नहीं कर सकते, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं जिसमें हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या क्या है। फर्स्ट है द लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पे भी हमारा फोर्स लग रहा है, पासिस थ्रू एनी फिक्स्ड पॉइंट, जैसे जिसको हमने सेंटर बोला है। देखो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही क्या होगा, फोर्स की लाइन क्या हो करेगी, पास करेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फोर्स की डायरेक्शन कहीं पर भी जा रही है, कैसे भी किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक हमारे पास एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ से हमारे को सारी फोर्सेस मिल रहे होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ फोर्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी अ पॉइंट एग्जिस्ट विच इज़ नॉन एज सेंटर ऑफ फोर्स। यही सेंटर ऑफ फोर्स इसी को कहते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी जो आपकी फोर्स की वैल्यू है कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्टिकल। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस कितनी है, आप कितने डिस्टेंस पे जाते जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखो ये हमारे पास फॉर्मेट है जहाँ पे ये एफ आर तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। इसे हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। वेक्टर का मतलब है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा है मैग्नीट्यूड कि आपका कितना फोर्स लग रहा है, और ये है आपकी फोर्स की डायरेक्शन, जिसको आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थीटा डायरेक्शन में है तो थीटा, फाई, जो भी आप ले रहे हैं, एक्स वाई जेड, उस अकॉर्डिंग आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से अगर हम बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वो हमारा किस टाइप का फोर्स होगा, रिपल्सिव। और अगर हम सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो वो किस टाइप का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, एक तो हम यहाँ पे सारे टाइप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में फोर्सेस होते हैं उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास आउटसाइड द सेंटर फोर्स लगता है। जैसे ये पर्सन है, ये इस तरीके से इसके हाथ में एक कुछ भी, क्या बोलेंगे इसको, एक बार रोको इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होंगे वो हमारे आउटसाइड द सेंटर लगते हैं,
ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, इसने एक बकेट ले रखी है, बकेट को ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है वो हमारा कहाँ लग रहा है, आउटसाइड द सेंटर। इस तरीके से वो बकेट घुमा रहा है। कभी भी आपने इस तरीके का कुछ हाथ में कुछ सामान लेके अगर आप इस तरीके से रोटेट करोगे, देन यू कैन फील दिस फोर्स। हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या हो रहा है, आउटसाइड द सेंटर हमारे को एक फोर्स फील होगा ऑटोमेटिकली, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, आउटसाइड द सेंटर। दूसरा टाइप है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स द सेंटर। जैसे यहाँ पे ये बच्चा है, ठीक है, ये इसने क्या ले रखा है, हाथ के अंदर एक रोप ले रखी है जिसके ऊपर एक बॉल बंधी हुई है। उस बॉल को वो इस तरीके से क्या कर रहा है, खुद के साथ में पूरा घुमा रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, टुवार्ड्स द सेंटर। तो यहाँ इस टाइप का जो फोर्स होगा ना हमारा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं। हमारा जो फोर्स का सेंटर होगा वो कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। इस तरीके से जो सर्कल हमारे पास फॉर्म हो रहा है, सर्कल का एक सेंटर होगा, तो उस सेंटर की तरफ हमारे को वो फोर्स फील होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। Thank you so much. Thanks for watching. Please do like, share, subscribe the Guru KPO channel. Thank you.